आइए कक्षा 8 में जो है चैप्टर है उसका नाम है भूमध्य सागरी या रूम सागरी प्रदेश। क्या नाम है? भूमध्य सागरीय या रूम सागरी प्रदेश। भूमध्य सागरी या रूम सागरी प्रदेश, इसको हम नक्शे पर पहले देख लेते हैं। ये नक्शे पर कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसका नाम क्या है? भूमध्य सागरी। इसके पहले हम लोग चर्चा करते थे तो वो भूमध्य रेखी होता था, लेकिन ये भूमध्य सागरी है। तो भूमध्य सागरी का मतलब भूमध्य सागर के आसपास ये जलवायु पाई जाती है ना। यह प्रदेश जो है भूमध्य सागर, तो देखो भूमध्य सागर पहले जान लो नक्शे में कि ये जो एरिया है, इसको देख रहे हैं ना, ये एरिया भूमध्य सागर है। तो इसके किनारे किनारे जो ये आप देख रहे हैं, ये भूमध्य सागरी प्रदेश है। क्या है? भूमध्य सागरी प्रदेश है। ठीक है। और कुछ जो है उसके लक्षण अब दक्षिणी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं ना, और कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जितना मैं और यहाँ पर भी भूमध्य सागरी प्रदेश का जितना लाल रंग से मैंने दिखाया, ये भूमध्य सागरी प्रदेश है, जिनको हम क्या बोलते हैं? रूम सागरी प्रदेश। देखो ये बहुत सीमित क्षेत्र में है। भूमध्य सागर के आसपास के एरिया में जो कंडीशन है, जलवायु पाई जाती है, उसके अनुरूप जहां जहां पाई जाती है, जैसे इधर आपने देखा उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां भी इस तरह के प्रदेश का विस्तार है। अब इनकी विशेषता क्या है, इस बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति है, अब चूंकि वनस्पतियां सब लोग परिचित हैं, सभी लोग एक एक पौधे का नाम बताओ जो आपके जंगल में पाए जाते हैं। एक एक पौधे का नाम बताओ। नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, शहतूत, जैतून। नाम सुने हैं जी? नींबू, संतरा, जैतून, अंगूर, ये सब जो है भूमध्य सागरी प्रदेश में ये वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। शहतूत, अंजीर, शहतूत, अंजीर, ये वनस्पतियां, ये आप लोग जानते हैं, आपके क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये वनस्पतियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर ये चीज है तो जलवायु कैसी होगी, ये भी अंदाजा लगाइए। जलवायु, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश है, तो यहाँ पर भी 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, बस ऐसे समझिए, यहाँ की जलवायु गर्मी में गर्मी पड़ती है और ठंडी में ठंडी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ ना, ठंडी में ठंडक रहता है और गर्मी में गर्म रहता है यहाँ की जलवायु। और यहाँ का जो है मानव जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। यहाँ आदमी कैसे रहते हैं? मानव जीवन, आदमी कैसे रहते हैं, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए ना। तो भूमध्य सागरी प्रदेश में मुख्य रूप से फलों की खेती होती है। फलों की खेती, इसके अलावा जो है अनाज, विभिन्न उद्योग, अनाज का मतलब कृषि समझिए। जहां इस तरह का व्यवसाय हो, जैसे जहां मानो जीवन में कृषि हो, अनाज का उत्पादन हो, फलों की खेती हो और कई उद्योग चलते हो, तो वहां के आदमी उन्नत किस्म के होंगे और काफी विकसित होंगे ना। यहाँ जैतून से तेल निकाला जाता है, अंगूर से शराब और शहतूत की पत्तियों पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ना। जैतून किस लिए काम आता है? तेल के लिए। शहतूत, रेशम, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और उन कीटों से रेशम बनता है। तो जैतून और अंगूर, यहाँ अंगूर जो है शराब बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शराब किस चीज की बनती है गाँव में, देखे हैं? महुआ। यहाँ महुआ ज्यादा है, यहाँ महुआ की बनती है। भूमध्य सागरी प्रदेशों में अंगूर ज्यादा है, इसलिए वहां अंगूर की शराब बनती है ना। जहां जो चीज ज्यादा रहेगा, अभी मैं बता दूं, पेट्रोल में इथेनॉल आने लगा, जानते हो किस चीज का बनता है? गन्ने के रस का। गन्ना का रस देख रहे हैं ना, पीते हैं हम, उसको मॉडिफाई करके इथेनॉल बनाकर पेट्रोल में डाला जा रहा है ना। तो वो भी तो शराब ही है। यहाँ का देसी महुआ का शराब अगर मिल जाए और मोटरसाइकिल के टंकी में डाल दो, चलेगी तो पक्का है चलेगी। नंबर 1 का अगर
शराब है तो गाड़ी चलेगी ना। तो अब पेट्रोल में इथेनॉल के नाम पर चावल का शराब, गन्ना का शराब डालकर उसे और बढ़ाया जा रहा है। मतलब ये चीज अपने उत्पाद से मिल जाता है और पेट्रोल डीजल तो जमीन के नीचे से आता है, वो सीमित है। तो वो प्रयोग किया जा रहा है कि अगर ये सफल हो जाता है तो और अच्छा होगा। तो जहाँ जो चीज ज्यादा होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ भी अंगूर ज्यादा है इसलिए अंगूर की शराब बनाई जाती है और पीते भी हैं लोग, व्यवसाय भी होता है। तो इस तरह से जो है जैतून का तेल सब लोग सुने हैं। और शहतूत के पौधे पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और उन्हीं रेशम के कीटों से रेशम निकाला जाता है ना। तो ये जो है रूम सागरी या भूमध्य सागरी प्रदेश की विशेषता है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे और यही चीज आपको नक्शे में बनाकर लाना भी है। ठीक है।